अंधे लंगड़े लुल्हे का सरकार है। ये बड़े निर्दयी लोग हैं। इतना अनपढ़ है वो प्रधानमंत्री कि उसको देश के नागरिक के बारे में ज्ञान भी टूटना पड़ेगा, सरकार को टूटना पड़ेगा और हमारी बात को मानना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना पड़ेगा। बिना इस्तीफा लिए, बिना शिक्षा व्यवस्था को सुधारे हम जंतर मंतर नहीं छोड़ने वाले। कि मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही बेशरम सरकार भारत सरकार है। इनको मानवता से, इनके भारत के युवाओं से, इनके भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनके गुर्गे का एक नेचर है शुरू से ही, क्योंकि ये चाहते हैं कि देश में कुछ लोग रहे, कुछ लोग के हाथ में पूंजी रहे, सब लोग पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित नहीं हो, ये अंधभक्त रहे और अनपढ़ रहे ताकि मेरे से कोई सवाल नहीं पूछ सके। आखिर अंधभक्त कौन है? अंधभक्त इस देश में आप नहीं जानते कि अंधभक्त कौन है? अंधभक्त वो लोग हैं जो आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों से माफ़ी मांग रहे थे, माफ़ी वीर थे, अंग्रेजों से पेंशन खा रहे थे। उन्हीं के पुरखे जो है और उन्हीं के जो वंशज है वो इस देश में अंधभक्त है। अंधभक्त उसी को कहते हैं। अंधभक्त वही लोग हैं। वो आज़ादी के आंदोलन को जो विरोध कर रहे थे, आज हमें समझ नहीं आ रहा कि 2014 में हमारे देश के युवा पढ़े लिखे कैसे उनको वोट दे दिए, कैसे उनको नहीं समझे। क्योंकि 2014 में हम लोग घूम घूम के देश में कह रहे थे कि भैया ये देश को लूट लेंगे, ये देश को बर्बाद कर देंगे, देश के युवाओं को बर्बाद कर देंगे। लेकिन तब युवाओं को समझ में नहीं आ रहा था, वो एक चीज़ याद आ रहा था कि हिंदू मजबूत हो जाएगा। तो ये हिंदू तो हैं, मजबूत हो गए। ये जो हमारे बच्चे हैं, हम जितने लोग खड़े हैं अभी, हम सब हिंदू परिवार से हैं और हिंदू परिवार के बच्चे का पेपर लीक हो रहा है। कौन सी हिंदू मजबूत हुआ बताइए? कौन सी हिंदू का सरकार है ये मुझे बताइए आप। अगर सही मायने में देखेंगे कौन सी हिंदू का सरकार है, कैसा हिंदू का सरकार है? देखिए, हिंदू और मुसलमान केवल 2014 में या उससे पहले इसलिए किया गया कि उनको वोट को कलेक्ट कर सके और उसके माध्यम से हिंदू मुसलमान करके एक शासन व्यवस्था कब्जा कर सके। ये उनका लक्ष्य था। लेकिन आज देश के हर युवा, देश के हर वो माता बहन ये बात समझने में कामयाब हो रही है कि ये देश का जो सरकार है, अंधे लंगड़े लुल्हे का सरकार है। ये बड़े निर्दयी लोग हैं। ये केवल एक चीज़ ही करेंगे, ये पूंजीपति का दलाली करेंगे, सारा संपत्ति पूंजीपति के हाथ से बेचेंगे और देश के भविष्य को बिगाड़ेंगे। अभी आपने देखा कि शायद हमारे एक भगवान हैं अयोध्या में, जिसके कई सौ करोड़ रुपया लोग चुरा लिए। और कौन लोग चुराए? भाजपा सत्ताधारी लोग। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से, बिहार में भी उनकी हालत खराब है। हमने कल एक जो बीजेपी का पार्टी था उसको हमने हटाया और अभी दूसरा आया है। पीके की वजह से उनकी बुरी हालत है। बांकीपुर विधानसभा इस बार हम लोग जीतेंगे और बीजेपी को निकाल बाहर करेंगे। यही हम लोग का मुद्दा है। मैं अभी आई हुई थी, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ बिहार कल और पीके को सपोर्ट कर रही हूँ। अभी तो उनकी हालत ख़राब है बांकीपुर में जीतने की कोई संभावना नहीं है। इतनी बुरी हाल है वहाँ की। अध्यक्ष ने एक कैंडिडेट दिया उसको, नितिन नवीन को। हाँ। नितिन नवीन का समर्थक था वो। हाँ, समर्थक था। चलिए, मेरी बहन आई है, मैं भी बिहार से हूँ। हाँ, मैं तो बिहार में इस बार नहीं, मैं भी बिहार से हूँ और आपने जो कहा है मैं भी समर्थन करता हूँ। तो मैं एक बात आपसे कह रहा था, ये छात्र हिंदुस्तान के रीढ़ है और रीढ़ जब टूट जाता है तो चलना फिरना भी बंद हो जाता है। इसलिए युवा कमज़ोर नहीं है। इस सरकार से अपने अधिकार लेने के लिए युवा मजबूत है और ये युवा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, शिक्षा व्यवस्था में पूरी सुधार नहीं हो जाते, तब तक आंदोलनरत है। ये आंदोलन करते रहेंगे और मेरे जैसे माता पिता जो हैं वो इन बच्चों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो कितने दिन लगे,
जितने दिन में सरकार मानेंगे हम उतने दिन में इनको मनाएंगे। हम न रुकेंगे, न टूटेंगे, न झुकेंगे। सरकार हमारे वोट से है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से आया है। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को टूटना पड़ेगा और हमारी बात को मानना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना पड़ेगा। बिना इस्तीफा लिए, बिना शिक्षा व्यवस्था को सुधारे हम जंतर मंतर नहीं छोड़ने वाले। अन्ना संघर्ष को 20 दिन हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन सरकार पर इस पे कोई जवाब नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहिए? सरकार डरी हुई है, सरकार डरी हुई है। आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, सरकार डरी हुई है। केवल शर्म को बचाने के विदेश घूम रही है। देखिए, देश का प्रधानमंत्री अकेले घूम रहा है। एक प्रधानमंत्री से देश नहीं चलता। देश में प्रधानमंत्री को भी चलाने के लिए पीएमओ है। प्रधानमंत्री तो ऐसा मुखौटा है, इतना अनपढ़ है वो प्रधानमंत्री कि उसको देश के नागरिक के बारे में ज्ञान भी नहीं है। उसको देश के नागरिक के बारे में ज्ञान नहीं है। वो इसलिए भागता है कि उनका अपना वो प्लान नहीं है। इस देश में जिस गुर्गे से वो आए हैं, उस गुर्गे का प्लान है कि तुम देश में लगातार अगर रहोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होती रहेगी। तुम पे जो से सवाल लोग पूछेंगे, तुमको सवाल देना पड़ेगा। इसलिए जवाब नहीं देना पड़े, इसलिए वो विदेशों में घूमते हैं। विदेश में देश का पैसा को नुकसान करते हैं। जितना विदेश घूमने में प्रधानमंत्री खर्च किया है, उतने में कई लाख युवाओं का भविष्य बन सकता था, कई लाख गरीबों को आवास मिल सकता था, कई लाख गरीबों को शिक्षा मिल सकता था, कई लाख गरीबों को जो है से उसकी ज़िंदगी बन सकती थी। यह सरकार न तो गरीब का है, न मिडिल क्लास का है, न पूंजीपतियों का सरकार है और पूंजीपति का दलाल है। ये सरकार नहीं है। ये प्रधानमंत्री केवल हमारे देश में पूंजीपतियों का दलाली करता है। सारा पूंजी दलाल पूंजीपतियों को दे रहा है। इसलिए इससे इसको मनवाना बड़ी बात नहीं है। आप लोग भरोसा रखिए, 20 तारीख से पहले ही ये सरकार घुटने पे आएगी। नहीं आएगी तो 20 तारीख के तक घुटने पे आएगी। मेरी बात को नोट कर लीजिए। अगर नहीं आएगी तो इस सरकार को 20 तारीख के बाद घुटने पे हम ले आएंगे, लाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, संघर्ष के साए पे इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर सरकार घुटने पे नहीं आएगी तो हम लोग अभी सड़क पर जाएंगे। 20 तारीख से पहले पहले वो आ जाएगी। और अगर नहीं आएगी तो जय जवान जय किसान का जब नारा दिया था तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। किसान भी यहाँ पे आ गया है, जवान भी यहाँ पे आ गया है। अब सरकार भी घुटने पे आएगी और हम उसको लेकर आएंगे। ये बिजनेस नहीं चलेगा। ये पेपर जो लीक हुआ है, ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये एक साजिश हुई है। ये हत्याएं की गई हैं। जो पेपरों को जो पैसे दिए गए थे, पेपर जब आप कोई नीट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें पैसे लगते हैं। कितने बच्चों ने पेपर दिए थे? आप बताइए, कितने बच्चे पेपर देते हैं? 20 लाख में कितना पैसा कमाया सरकार ने? कहाँ है वो पैसा? वो हिसाब कौन देगा? एक्चुअली क्या है, जो सरकार है ना, अभी भाई ने एक ने कहा कि सरकार डरी हुई है। अब सरकार कैसे डरी हुई है, इसका जीता जागता प्रूफ मैं हूँ। मैंने घर बचाने के लिए घर बचाओ आंदोलन शालीमार बाग में शुरू किया था, तो 5 महीने मैंने वो आंदोलन चलाया। अब सरकार इतनी डरी हुई है कि मेरे आए दिन पीछे पुलिस भेज देती है। इतनी डरी हुई है कि मेरे बच्चों को पीटा, मुझे पीटा, मुझ पे FIR किया, मेरी पत्नी को पीटा। ये डर नहीं तो और क्या है? सरकार वाकई डरी हुई है। अब देखिए, जिसके पास जो है वही ना दिखाएगा। अब एक कमजोर आदमी है तो वो कहेगा बाबूजी माफ कर दो, गलती हो गई। और एक ताकतवर है तो क्रोध दिखाएगा। तो ये हमको क्रोध दिखा रहा है। मारूंगा डंडा, बाहर निकलेगा तो मारूंगा डंडा, तू अगर प्रोटेक्ट करेगा तो मारूंगा डंडा, तू अगर शिक्षा की बात करेगा मारूंगा डंडा, अगर तू स्वास्थ्य की बात करेगा मारूंगा डंडा, अगर तू रहने की बात करेगा। अरे ये भूमि तुम्हारी नहीं है, हमारी है। भूमि के मूल निवासी हम भारत के लोग, नॉट ए हिंदू, नॉट ए मुसलमान, नॉट ए सिख। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। क्या बात करती है ये गवर्नमेंट सिवाय लूट के और कुछ नहीं कर रही है, सिवाय शिक्षा के नाम पे ड्रामा। हम लोग, हमारे बच्चे कैसे सफर करते हैं कभी देखा है? जनरल बोगी की हालात तुमसे 78 सालों में नहीं सुधरे। बेचारों को पेशाब करने की जगह नहीं मिलती। ऐसे ऐसे खड़े होके ऐसे 12-12 घंटे जाके तुम्हारे के लिए परीक्षा देने के लिए जाते हैं। दिल्ली का परीक्षा अंडे मार निकोबार द्वीप में देते हो। मूर्ख समझते हो जनता को। जनता बहुत समझदार है।
और तुम डरे हुए लोग